नमस्कार, द फॉलो अप न्यूज़ में आपका स्वागत है। अभी हम गिरिडीह के टावर चौक स्थित पुराने नगर निगम का जो कैंपस है वहाँ खड़े हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे करोड़ों की गाड़ियाँ चारों तरफ आप नज़र घुमा देख सकते हैं कि चारों तरफ करोड़ों की गाड़ियाँ गाड़ियाँ जो है यूँ ही पड़ी हुई है। ये हाथी का दाँत नहीं तो क्या कहा जा सकता है इसे। और आपको कुछ विज़ुअल भी दिखाएँगे। देखिए ये जो गाड़ी है, ये करोड़ों का गाड़ी है। लाखों में भी आती है ये गाड़ी, लेकिन ये पूरे शहर को साफ-सफाई रखने के लिए ये गाड़ी को मँगवाया गया था, लेकिन अभी तक ना ही इसका इस्तेमाल किया जा सका है और ना ही इसे यहाँ से निकाला भी जा चुका है, यानी निकाला भी नहीं गया आज तक। और कुछ विज़ुअल आपको दिखाते हैं। देखिए, जो गाड़ियाँ मँगवाई गई थी, वो पूरे झाड़-जंगलों के बीच में है, अभी भी है। क्योंकि गाड़ी जब मँगवाया गया तब उसको यहीं पे रखा गया था और अब स्थिति देखिए कि क्या स्थिति है। पूरे गाड़ी के का जो टायर है, वो सड़ चुका है और स्थिति बद से बदतर देखने को मिल रही है। करोड़ों के लागत में यहाँ पे गाड़ियाँ हैं और आप स्थिति देख सकते हैं कि क्या है। एक आपको और विज़ुअल दिखाते हैं। ये एक टेम्पू है, डाला टेम्पू इसे कहा जाता है। इसका ये इसका नंबर प्लेट भी अभी तक नहीं आया है। लेकिन जब से ये गाड़ी आई है, इसी जगह पे रखी हुई है। ये देखिए, यहाँ पे नगर निगम का जो सोमो गाड़ी है, वो है। कई सारे ठेले हैं जिससे कचरा निकाला जाता है और ये गाड़ी है, आप देख सकते हैं। तो करोड़ों की लागत से ये गाड़ियों को खरीदा गया, जनता के उस पैसे से जिसे टैक्स दिया जाता है जनता के द्वारा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्थिति क्या है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार क्या कहते हैं, इसे हाथी का दाँत कह सकते हैं कि सिर्फ़ दिखाने के लिए? देखिए क्या है कि आ, ये एकदम सीधा लूट है, डायरेक्ट लूट है। अब इसके पहले के जो अफसर थे, हम अभी वर्तमान में इसलिए नहीं कहेंगे कि ये 6 महीना 8 महीना साल भर पहले का क्या है कि जो पुराने अफसर थे, अब जाते जाते क्या है कि 22 करोड़ 50 करोड़ जितना भी होगा वो तो डिटेल्स आप पता करेंगे, ये लेके रख दिया गया। अब इसकी स्थिति इतनी खराब है, ये चाहते तो जो यहाँ 50 गाड़ियां हैं, चाहे वो टोटो हो ऑटो, माने आप समझिए कि ऑटो को लेकर जैसा का तैसा शोरूम से लाके यही शोरूम में रख दिया, उसमें घास आ गया। आपने पहले भी इस मुद्दे को उठाया था हाँ, यहीं पे? हाँ। आपने पहले भी इस मुद्दे को उठाया था, उसके बाद साफ-सफाई भी की गई थी। शहर ये गाड़ियों को निकाला गया था क्या? गाड़ी पूरा निकाला गया था, उसको चलाया भी गया था दिखाने के लिए और फिर उसके बाद इधर साफ करा दिया गया। हम लोग उपायुक्त महोदय उसमें नमन प्रियेश लकड़ा जी थे, उनसे बात किए थे। और ये देखिए, हमारे मंत्री जी यहाँ पे हैं, लोकल में बहुत अच्छे काम करते, पूरे झारखंड स्तर पर करते हैं। उनको अभी हम लोग संज्ञान में देंगे, लिखित रूप में देंगे कि अ, नगर विकास मंत्री भी हैं, तो इसको देखना है। क्योंकि ये लोकल जगह पे है, गिरिडीह में ही अगर करोड़ों की गाड़ियां सड़ जाएगी तो खराब लगेगा। तो निश्चित है कि वो बेहतर कार्य करेंगे। लेकिन आज के डेट में मान लीजिए जो भी अफसर हैं वर्तमान में, उनको चाहिए कि यहाँ पे जो 30-40 गाड़ियां हैं, जो करोड़ों की गाड़ियां हैं, उसमें जो चलाने वाले चालक हैं, कम से कम 15-20-50 लोगों को रोजगार मिल जाएगा। मान लीजिए सिर्फ ड्राइवर ही तो नहीं चलेगा, उसके साथ 2-2 और रहेंगे, 150-200 लोगों को रोजगार मिल जाएगा। तो नगर निगम रोजगार से भी भागता है। पहले यहाँ 500 कर्मी थे। नगर पालिका जब था तो 500 कर्मी थे, सफाई कर्मी थे। अब धीरे-धीरे क्या हुआ, 106 के लगभग में है, परमानेंट 2-4 लोग हैं। तो उस वैकेंसी को भी बढ़ाने की ज़रूरत है। गिरिडीह पूरा साफ रहता है, 36 वार्ड साफ रहता है, लेकिन देखिए अभी 30 वार्ड बना, 30 वार्ड से फिर 36 कर दिया गया। उन 6 वार्डों में आज तक ना सफाई के लिए है, ना पानी का है, सुविधा, माने ये गड़बड़ स्थिति है। तो ये लूट जब यहाँ से पता चलता है तो समझिए इंटरनल कितना लूट होगा। ये जो नेता हैं, जो इंटरनल नेता है, जो यूनियन के नेता है, उनको भी चाहिए आवाज उठाने का, काम करवाने का। आवाज उठाने से कुछ होता नहीं। हमने आवाज उठाया और उस पर काम भी हुआ। 1 सप्ताह के लगभग में चारों तरफ घूमा, सब लोग कहे और फिर जाके साइलेंट मोड में चल गया। ये धोखा वाला मामला खराब बात है। यानी भाकपा गिरिडीह माने के वासी जो हैं कहीं न कहीं ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। गिरिडीह 1972 में बना और तब से लेकर ठगा हुआ। देखिए उस समय के जो खंडोली डैम बना, उसी समय बना, गिरिडीह कॉलेज बना उसी समय, सदर हॉस्पिटल बना, हवाई अड्डा बना। इसके बाद यदि विकास का कार्य है तो अभी लेटेस्ट में जो हमारे
विधायक जी वो कर रहे हैं, वो इतिहास बनेगा। लेकिन उसके बीच में जितना भी चाहे एमपी हो, एमएलए हो, सिर्फ यहाँ पे गिरिडीह में वोट लिया, इसके अलावे कोई काम नहीं है। आप ये गिरिडीह की मजबूरी भी रही है, 70% जनता जो गरीब है, दबे कुचले लोग हैं, उस समय चुनाव के समय में थोड़ा बहक जाते हैं। हम जनता से भी अपील करते हैं कि ऐसे निकम्मे लोगों को वोट नहीं दीजिए। अच्छा चलिए, ये तो बात अलग है, लेकिन क्या सांसद कभी क्षेत्र में दिखते हैं या देखिए, यहाँ पे आए हैं? मजबूरी एक ऐसा है, अब सांसद का ऐसा स्थिति, ऐसा रोल है कि गिरिडीह सिर्फ विधानसभा आता है उनमें, लेकिन 5 विधानसभा उनका अपना क्षेत्र है और उन क्षेत्रों में वो ज़्यादा नजर आते हैं। गिरिडीह में उनके जो प्रतिनिधि हैं यहाँ पे गुड्डू यादव जी, उनका भी कार्य करने का स्टाइल और शैली जो है वो बेहतर नहीं, हालांकि छोटा भाई बचपन से जानते हैं, लेकिन जब वो नहीं है, हर जगह एमपी उपलब्ध नहीं हो सकते हैं, उनको आना चाहिए। लेकिन दूसरा एमपी हमारे अन्नपूर्णा यादव जी हैं, मंत्री हैं, और गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र, चाहे वो गांडे विधानसभा क्षेत्र, जमुआ विधानसभा क्षेत्र, बगोदर विधानसभा, 4-4 विधानसभा क्षेत्र में जो डेवलपमेंट है वो 0 बटा सन्नाटा है। हम कह सकते हैं कि भाजपा के दोनों, एक तो भाजपा समर्थित हैं हमारे चंद्र प्रकाश जी, माननीय चंद्र प्रकाश जी, और दूसरा जो है डायरेक्ट वो हमारे बीजेपी से, लेकिन काम नहीं है। आप मतलब बेकार है, इस गिरिडीह को बेकार में माने आप देखिए ना, खर्च नहीं कर पाते। पूरा रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए आप, आपका चैनल लोग देखते हैं, और निश्चित है कि पूरा रिकॉर्ड करके देखेंगे तो पूरा गिरिडीह का स्थिति बद से बदतर कर दिया। भाकपा माले है जो आवाज उठाता है बाकी भी पार्टियों को, चाहे जेएमएम हो, कांग्रेस हो, राजद हो, अरे हर एक पार्टी सिर्फ चुनाव में ही गठबंधन है क्या? 365 दिन जनता के साथ गठबंधन करना पड़ेगा। ये तो मुद्दा बहुत सारा मुद्दा है गिरिडीह में, लेकिन एक और आपसे सवाल ये है कि क्या लगता है, ये जो देखने के बाद जो मंजर सामने आ रहा है कि इस तरह से गाड़ियों को सड़ा देना, क्या लगता है जनता का पैसा के साथ लूट है? गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। इसको सही, इसका उपयोग करना चाहिए। इतनी सारी जो है सो गाड़ियां खड़ी हैं जो पूरे पब्लिक के लिए काम आ सकता था, इसका उपयोग होना चाहिए, और इस गाड़ियों के माध्यम से कई लोगों को रोजगार मिल जाता। आज गिरिडीह बदहाल है, पैसा खर्च हो रहा है, आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, सामान भी रखा हुआ है, लेकिन इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। तो ये बहुत ही निंदनीय है, मतलब शर्मनाक है। गिरिडीह के लिए बहुत दुखद बात है कि इस तरह का नहीं होना चाहिए और काम अच्छा होना चाहिए। आज हम लोग ये अपने भाकपा माले की तरफ से जो हमारा जो काम है वो हम कर रहे हैं, आवाज़ उठाने का काम करती हैं, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, बेसहारों के लिए। एक भाकपा माले है जो आपको 365 दिन 24 आवर खड़ा मिलेगी हर जगह। तो हम इस पार्टी के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि आज गिरिडीह में जितनी भी समस्याएं हैं वो हमारे समझ आती हैं हमेशा, प्रत्येक दिन, और उसको हम लोग उसका निदान करने के लिए उतरते हैं। और ये स्थिति को बहुत दिन से देखा जा रहा था। आज आपके माध्यम से भी हम पूरे सभी को जानकारी देना चाहेंगे कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कि इस चीज़ को दिखाएंगे आप मीडिया में, और इससे लोग जागरूक होंगे, नेता को भी जागरूक होने का मौका मिलेगा। हो सकता है आपके दिखाने से इसका काम हो। और बहरहाल यहाँ के जो उपायुक्त हैं वो नए हैं, उनको इस विषय में संज्ञान लेने की बहुत जरूरी है, क्योंकि इस तरह का आप जो माहौल देख रहे हैं, करोड़ों का जो गाड़ी है वो इस तरह से पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं, कुछ और लोग आए हैं, उनसे जुड़ते हैं। यहाँ देख रहे हैं कि करोड़ों की गाड़ियां पड़ी है, जंग लग चुका है, कई सारे गाड़ियों में ये झाड़ जंगल उग चुका है, घास उग चुका है। ये तो विसर्जन में डाल दिया है पूरा नगर निगम को। यहाँ का खाली लूट मचा हुआ है। यहाँ जो अफसर है वो अफसर के घरों में गली में ही प्रदूषण वाला मच्छर वाला गाड़ी घूमेगी। जहाँ आम लोग रहते हैं वहाँ कोई नहीं घूमेगी। आम लोग के जगह में ना नाली का सफाई होगा, ना रोड बनेगा, ना कुछ भी। जो यहाँ अफसर रहते हैं, जो यहाँ नेता रहते हैं, वही गली में खाली घुसे, मच्छर वहीं रहता है। आम जनता के गली में गलने रहता है। यानी ये गाड़ी अगर निकल जाए तो गिरिडीह का विकास अच्छे से हो सकता है, साफ सफाई अच्छा से रखा जा सकता है। ये 100% हो सकता है ये चीज। चलिए, डीसी को संज्ञान लेने की जरूरत बहुत ज्यादा है, क्योंकि करोड़ों का जो गाड़ी है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है। जब ये बाहर निकलेगा तो इससे गिरिडीह का विकास ही होगा, साफ सफाई रखा जाएगा। गोल, जहाँ 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहाँ साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।
बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in